होना नदी इस गांव को काट रही है। और करीब बता रहे लोगों का कहना है कि गांव जो बचा हुआ है शहर इससे 2 गुना ज्यादा कट चुका है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अभी भी कोई सर्वे नहीं किया गया है। ये लोग अपना घर उजाड़ करके यहाँ से भागने में लगे हुए हैं, क्योंकि शाम तक बोला जा रहा है कि शाम तक ये पूरा कर जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पर कोई वो नहीं लिया गया, संज्ञान में नहीं लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम आरजे संतोष कुमार। हम आज पहुंचे हुए हैं नया गांव में। नया गांव ग्राम पंचायत खरेटिया। इस गांव का मुख्य रास्ता केवल यही है, बाकी चारों तरफ इस गांव के पानी ही भरा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस गांव में बहुत ही गंभीर खतरा बना हुआ है, लेकिन जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। देख लीजिए, इतना पानी भरा हुआ है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि आगे पानी ज्यादा है। आइए बात करते हैं। भैया बताइए। जी, पानी बहुत बड़ा है, यहाँ से बाढ़ बहुत आई हुई है। कोई जानकारी हम लोग को तो यहाँ पे रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम लोग को नया गाँव में कोई जगह भी नहीं मिली, कोई व्यवस्था नहीं मिली, कुछ हम लोग को जानकारी भी नहीं मिल रही है कि नया गाँव की क्या किया जाए, हमारी कोई जानकारी नहीं आ रही। कहना है कि इस रास्ते पर भी कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग डूब भी चुके हैं, लेकिन प्रशासन जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी माता जी भी आई हुई हैं, साइड से उधर कटा हुआ है, उधर पानी ज़्यादा है। माता जी बताइए, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग जाने में? इसे कैसे जाते हैं आप? अरे बहुत व्यवस्था है, हमको दुखी हो जाते हैं। ना निकलने की जगह, ना कुछ जी, ना कोई खाने का हमारा, ना बच्चे हमारे ऐसे भूखे मरते हैं। ना कुछ है, ना कुछ खाने का, ना कोई पहनने का, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये हम इतनी मुसीबत में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। प्रशासन से यहाँ पर कोई सर्वे करने के लिए आया है नहीं है? कोई नहीं आया हमारे यहाँ पर, कोई भी नहीं आया। ये इस गांव की ये दशा बनी हुई है, लेकिन जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, ना तो संज्ञान में लेते हैं। और चाहे हमको जगह मिलनी चाहिए, हमको बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए, पूरे गाँव को मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए, इस गांव के जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है अगर हम लोगों को स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम यहां से लगा करके लखीमपुर लखनऊ तक धरना करने पर भी मजबूर होंगे। वो लोग धरना भी करेंगे क्योंकि इस गांव को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन है। पहली ही बारिश में इस गांव की ये दशा बनी हुई है। आप लोग अगर आगे बारिश होती रहेगी इसी तरह से तब क्या होगा? यहाँ पे नाव से भी लोग जाते हैं क्योंकि मुख्य रास्ता केवल यही है गाँव का। मेरा नाम भगवान सिंह है जी। ये कहाँ, कौन सी जगह है, कौन सा गाँव है? खटिया नया पिंड है जी। हमारे बाढ़ बिल्कुल ही 50 मीटर पास आगे नदी, हम नदी की डर के मारे पहले इसे अब इंतजाम कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, गांव से बाहर सामान निकालने कहीं रखेंगे, आस पास में रखेंगे। कोई ज़मीन हमारे को मिली नहीं, हमारे गाँव में ऐसे कैसे पड़ा, किसी को ज़मीन नहीं मिली। हमारा गाँव एकदम खतरे में पड़ा है, क्या पता कब कटान हो जाए, कब हमारा गाँव गिर जाए। तो हम लोग इस गाँव से बहुत परेशान है। हमारे पूरा गाँव हर प्रकार से परेशान है। कोई हमारी सुनाई नहीं करता, आते हैं देख कर चले जाते हैं। जब बाढ़ से आते कोई हमारे पास यहाँ नहीं आता। कोई इस बार कोई आया है देखने? जब कोई नहीं आया हमारे यहाँ, कोई नहीं आया। कोई हम मजबूरन में अपना घर खेल रहे हैं, घर खेल के गाँव से बाहर जा रहे हैं। कहीं जगह मिल के बैठेंगे, ना मिली तो अपना जिक्र करेंगे। ये अपना आप घर उजाड़ रहे हैं? ये घर उजाड़ने खतरा है, खतरे के ऊपर बैठे हैं। अभी हमारा कमल भैया, वो भी उसका पता नहीं क्या होना, वो भी खतरे बेनती है, तो वही बैठा खतरे पर। तो हम लोग हाथ जोड़ के बेनती है, हमारा कोई सुनाई हुआ, हमारा गाँव को कुछ बचाया जी। आप देख सकते हैं ये दादा जी हैं, ये अपना घर उजाड़ करके यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और जबकि चारों तरफ इस गांव के चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। जिधर नजर उठाओगे उधर पानी ही पानी है, लेकिन प्रशासन जरा गांव को काटने में लगी हुई कट रहा है। और यहाँ पर प्रशासन से अभी तक कोई भी देखने नहीं आया है, ना प्रशासन इस गांव को संज्ञान में ले रहा है। यहाँ पर हम आप लोग को रूबरू करवाते हैं। यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, निकलने की भी व्यवस्था यहाँ नहीं बची है। सारा गांव में पानी भर चुका है, उधर भी कटान होने की संभावना है। हमें लग रहा है कि शाम तक जिस तरह से ये गांव कट रहा है, शाम तक हमें लग रहा है पूरा गांव कट जाएगा। इसीलिए सभी लोग घर छोड़ करके यहाँ से निकलने में हैं। आइए बात कराते हैं अभी। जी बताइए। हमारे पहले मकान गिर गया जी, तो कुछ मिला नहीं हमको, सब गांव वाले ने तो विकलांग वाले हैं, तो ना जी, कोई जगह मारी ना कुछ। तो माँ बेटी दोनों हैं, और तो कोई है नहीं, हमारा बाप खत्म हो गया। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये विकलांग हैं। अगर अचानक यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगी। और प्रशासन यहाँ पे सुनाई भी नहीं हो रही, हम पानी चारों बार भरा पड़ा। जी। अच्छा, यहाँ पर ये कल परसों से जो कट रही है, कोई यहाँ पे आया या नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया।
देखिए इस गांव की इतनी दशा खराब है कि हम क्या बताएं। 3 आदमी यहाँ गांव में खत्म हो गए थे, जी पर जानकारी हुई नहीं किसी की। हमारा गांव है छोटा से गरीबों की बस्ती प्रति नया गांव, जी जी लखीमपुर खरटिया खीरी सतील नगासन, जी पर जानकारी इस गांव में आनी चाहिए। कल से लेके शुभ सब इस गांव में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरने के तैयार है। मैं मर गया था, डूब गया था पानी में। जब पानी से मैं निकला हूँ जी तो बहुत मुश्किल से निकला हूँ, पर जानकारी आई नहीं। तो जानकारी आनी चाहिए, तो हमारे गांव को जगह कहीं जमीन मिलनी चाहिए। देखिए हमारे जो पीड़ित हैं उन लोगों का क्या कहना है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ इस टाइम खैरटिया में। यहाँ मोहना नदी बहुत तेजों से कटान कर रही है। प्रशासन जरा सा भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। प्रशासन यहाँ का जो है वो बिल्कुल मौन बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है जो इस गांव को जरा सा भी राहत मिल सके। ये गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर है। आइए देखिए गांव की हालत अभी आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये विकलांग हैं। अगर अचानक यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। और प्रशासन यहाँ पे सुनाई भी नहीं हो रही है। चारों तरफ पानी भरा पानी चारों बार भरा पड़ा। जी अच्छा यहाँ पर ये कल परसों से जो कट रही है कोई यहाँ पे आया या नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए इस गांव की जगह नहीं दिया गया रहने के लिए, घर बसाने के लिए। कुछ घरों को दिया जहाँ 4 फुट पानी भरा रहता है बरसात में, सब रोड के किनारे तंबू लगा के रह रहे हैं। कुछ बंदे पर नदी कब से चल रही है? नदी ये बरसातों में हर बार चल रही है, होगा 25 साल। लगातार चल रही है। कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं करता, भिखारी आते हैं देख के चले जाते हैं। और ये जमीन है कुछ ऊंचे जगह पे, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रखे जमीनों कट पर। गई, सारी कट गई। तो प्रशासन इस पे कार्रवाई ये नदी कट यहाँ काट लेगी, घर आपको रहने के लिए जगह नहीं, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। रोड के किनारे रहने को मजबूर होंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके। तो आप लोग ये 25 साल से ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं? हाँ 25 साल हो गए पूरे मुसीबत झेलते हुए। अब तो बिल्कुल नजदीक हो सरकार का कोई कर्मचारी कोई नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन हमको विस्थापित नहीं किया गया। जैसे हमारे पड़ोस में एक ग्राम था भरथापुर, उसको विस्थापित कर दिया गया, लेकिन हमारे गांव की कोई सुनवाई नहीं। कोई आप लोग के रहने की जगह नहीं है? कोई रहने को जगह नहीं है, मजबूर है रोड के किनारे तंबू लगा के रहे। अच्छा फिर यहाँ भी देखा नहीं पानी भरा हुआ, यहाँ कैसे आते जाते? आने जाने के लिए एक सुविधा तो नहीं है फिलहाल। नाव है छोटी, उसमें भी खतरा बना रहता है, बच्चे जाते स्कूल पढ़ने के लिए। अगर वो हादसा हो गया नाव का, वो भी सरकारी जिम्मेदार होगी इसकी। ये कौन सी नदी है? ये मोहना करनाली नदी है, घाघरा जी। ये पूरी जगह बताइए कहाँ पे पड़ता है? ग्राम नया पिंड है, खैरटिया पंचायत के अंतर्गत आता है, तहसील निगासन, जनपद लखीमपुर खीरी। तो आप बताएं माता जी क्या समस्या आप लोग को? समस्या तो हमको बहुत साल से है, 25 साल से, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। हम तो शारदा पुल पे जोगी जी भी आए रहे, उसके पास भी गए रहे, उसने कह रहे हम व्यवस्था कर देंगे, हम जगह मकान बनवा देंगे, घर देंगे। किसी आज इतने गांव से हुआ, कम से कम 15-20 गांव हटा दिया, पर हमारे गांव को कुछ सुविधा नहीं मिली। हम लोग तो नदी में पड़े हैं, आधा गांव तो हमारा चला ही गया। अब मड़ैया डाल के हम लोग रह रहे हैं, अब जाए तो जाए कहाँ? आप लोग अपने बच्चे कैसे पढ़ाते? बच्चे कहाँ पढ़ नहीं रहे, बच्चे कहाँ पढ़े? यहाँ सरकारी कोई स्कूल नहीं है, ना कोई कुछ है, प्राइवेट में कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? आप लोगों ने सरकार के आगे बात रखी, उन्होंने क्या कहा? बात ना उस टाइम रखी रहा, उस टाइम कह रहा ठीक है व्यवस्था करवा देंगे, पर साल भर हो गया, 2 साल। मजूरी के लिए तो मिल गई, 6 रात खा जाऊंगा। तो कितना बड़ा गाँव है? हमारा गांव तो बहुत बड़ा रहा, पर अब तो आधा ही रह गया, 2-3 हिस्सा तो गिर गए। अच्छा सब कट गया। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को रहने के लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाने की नहीं, कोई पीने की नहीं। कहाँ जाए, मजदूरी करने जाए तो किसी से हमारा गाँव कट जाएगा। पहले पूरे गांव के गांव घर के घर चले गए, खेत सब के चले गए, सब चले क्या गए, कुछ बाहर खाए? मजदूरी करने जाए, कहाँ जाए तो कहाँ ना जाए। मजूरी करते तो बाप खा जाता, कई आदमी खाते खा हैं, नहीं है। इतना कुछ करेंगे पर देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। आप लोग को बहुत बड़ी समस्या खाली? बहुत समस्या में हम लोग। देखो ना उधर कितना पानी चल रही है। बस यही समस्या है। भाई पहले जोगी आया है, वहाँ बुलाया गया है, भाई सब हमारी सुनाई होएगी। बस खाली
कोई सुनाई नहीं हुई। लैया पुलिया दे के भेज दिया है, तुम्हारो बैठने की जगह मिलेगी, तुमको सब सुविधा होएगी, कोई सुविधा नहीं हमारी हुई। अभी तक कोई स्थायी जगह नहीं दी गई। अभी नहीं दी गई जगह। और जहाँ पर पंचायत की है, जहाँ पर बोलते हैं तो कोई सुनाई नहीं हमारी हुई। कोई बंधा पर बैठे हैं, कोई बेचारे बाहर मजदूरी करने गए हुए हैं, घर बार छोड़ के किराए पर कमरा लेके अपना थोड़ा बहुत सामान लेके रख के चले गए बेचारे बाहर कमाने, और अपना कमा के ले आए, जगह ले के अपना खाए पिए, क्या कैसे घर बार चलाए, क्या करें। अभी तो एक ही बारिश हुई है ना, हाँ, एक ही बारिश में बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल हो गया है। अभी तो पूरी अभी बरसात तो बाकी है। पूरी बरसात बाकी पड़ी है। अभी तो 4-5 महीने पड़े हैं। यहाँ आदमी नहीं रुक पाएगा, इतनी बाढ़ियाँ आ जाएगी गांव में, कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। अच्छा, ये पानी पूरा भर जाएगा पूरा बरसातों में, तो भर पूरा भर जाएगा। जाता होगा। ये घर कटान में अब देखो रात में गिर जाए, कल गिर जाए, कितने टाइम गिर जाए। कौन सा ये वाला? हाँ, बिल्कुल ऊपर आया पड़ा है। ये सोए रह गए तो सोए रह जाएंगे, बच्चे कहाँ जाग पाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोग देखो क्या इस- चाहते हैं, कहाँ स्थान मतलब कोई जगह दी जाए या हाँ, हमको जगह दिए जाए और व्यवस्था कहीं पूरा गांव बसाया जाए हमारा। अब कहाँ हम जगह खरीदें, और जगह दिए थोड़ी वहाँ पर जहाँ देते हैं वहाँ बहुत वो खड्डा है। यहाँ खड्डा एक है नरक से गहरा। निकल के एक नरक नरक में जाए तो क्या होएगा। पहले कह रहे लेखपाल जी उधर जाओ, उधर तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। बुरा हाल है उठे। वहाँ एक नरक से कहते, इधर और जगह पर कहते हैं काम लोग कहते हैं कहीं जगह ही नहीं है। कहीं तुम्हारे गांव बसाने की हमारे में जगह नहीं जगह है। नहीं है। और भरथापुर जगह मिल गई, कितनी बड़ी रोड पे यहाँ एक जगह नहीं मिल रही है हम लोगों को बसाने के लिए। अच्छा, भरतापुर जो आप कह रहे हो गाँव था क्या? हाँ, बहुत बड़ा गाँव है, बड़ा गाँव, इससे भी बड़ा वो भी गाँव। हमारे जैसे, वो भी 25-20 वहाँ सामने रहेगा। वो कहाँ पे उनका घर बनाया गया? उसका तो उधर बनाया गया उसका सिमराना में सिमराना में बना उसका। तो उनकी परमानेंट रहने की व्यवस्था हाँ, कर बस दी गई। बस उसके तो सब बन गए, मकान के लौनी सब आवास बन मिल गई, गए। जगह मिल गई, जगह मिल गई, दो पैसा दो मिल एकड़। गया। यानी आप लोग की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे तो 1 रुपया नहीं किसी ने आज तक दिया, नहीं दी, कोई 10 रुपया नहीं दे कर दिया। किसी को आवास वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं है, वास और आवास किसी को मिली ना, पूरी चलेगी नदी में। नदी में चली ये गई। देखो पूरे घरे घर बने। तो हमारे योगी जी आदित्यनाथ से अपील है, कम से कम यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखा जाए किस तरह से ये गांव रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, देख सकते हैं आप लोग, बहुत समस्या से रह रहे हैं। इस साइड देखेंगे बाढ़ का पानी बहुत तगड़े से भरा हुआ है, नदी पुल चल रही है, और इस साइड कटान भी दर्ज को चल रही बाढ़ तो आती रहा, चली जाती रहा, पर हमारे यहाँ घर कटान में हो गए, घर बाढ़ तो आती रहा, कोई बात नहीं। बाढ़ से तो हम लोग चलो झेल जाते अच्छा, रहे। बाढ़ से तो आप लोग ऐसे तो ही सामना कर रहे हैं। सामना कर रहा था, अब हमारे लोगों का घर गिर घर ही गिरने तैयार हो गए थे। अब कहाँ गया। बंदे पर बैठने जाते हैं तो बंदे वाली सरकार भी उठा देती, कहती यहाँ से हटो, अपना जगह बनाओ कहीं, तो वहाँ भी नहीं बैठने रुकने देती। ये बहुत समस्या है। बहुत अगर समस्या है। आप लोग को स्थानीय जगह मिल जाती तो हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है। और आगे कोई कमाने वाला भी नहीं किसका। हमारा तो सरदार जी भी खत्म हो गया, 10 साल 12 साल हो गए, लड़का भी नहीं है। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। अपना कमा के पेट पाले के कहीं जगह स्थायी जगह दीजिए। हाँ, स्थायी जगह मिल इधर उधर आप कब तक घूमते रहेंगे? कितने 25 दिन साल से घूमते भैया को रहेंगे? परेशान हुए। बहुत परेशान है। गरीब आदमी कहाँ से, गरीब आदमी अपना कमा के बच्चे पालेगा के जगह जमीन कहीं रहेगा, क्या करेगा। एक तो दिन का दिन भाई बड़ी होती जाती है। देखिए दर्शकों, पहली ही बारिश में ये हाल इस गांव का हुआ है। इतनी कटान चल रही है, लेकिन प्रशासन जरा सा भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। प्रशासन यहाँ का जो है वो बिल्कुल मौन बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है जो इस गांव को जरा सा भी राहत मिल सके। ये गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हैं। आइए दिखाते हैं आपको। मैं आरजे संतोष कुमार।